हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट अकाउंट्स और मैथ्स की सीरीज। कुछ बच्चों का एग्जाम मंडे को है, इसलिए जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मतलब इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है उस पर फोकस है और इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल सैटरडे क्लोज करा के संडे का जो टाइम हमारे पास बचेगा उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स के बारे में बात कर लेंगे, ताकि बच्चे एटलीस्ट 2 यूनिट जो मुझसे पढ़ के जा रहे हैं तो उसमें काफी बेनिफिट्स उनको मिलना चाहिए। एंड जिसका काफी डिले एग्जाम है तो उनको इस चैनल से बहुत बेनिफिट्स मिलने वाला है, अकाउंट्स में भी, मैथ्स में तो आप लोग देखे ही हो कितना सारा यूनिट्स बहुत अच्छे तरीके से डिटेल्स में आपको करा के दिया गया है। बट सर कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा चेंज लेके आए हैं कि मतलब ये टाइप भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये टाइप भी पूछा जाता है। सर ये नया कॉन्सेप्ट आ गया है। पहचान देखो बहुत सिंपल सी है कि आपको क्वेश्चन में स्क्रीन पे ऐड करा दूं तो सर ये 3 से 4 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल की डिटेल्स आपको देके रखेंगे। सर ये डिटेल्स क्यों है, पहले इसकी रीजन की बात करते हैं। ये डिटेल्स आपको क्यों दिया 2, 3 साल, 4 साल का एवरेज? क्योंकि इसके पहले तो सर हमने 1 ही साल का देखा था। अब यहां पे करना काम क्या है सर? देखो ये 3 स्टेप पहले आप बात कर लो इनकी। कंप्यूटिंग स्टॉक सर पहले भी हमने किया है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करके लॉस कंप्यूट किया, फिर पॉलिसी जो आपका क्लेम था उसमें वैल्यू पुटअप किया। बट सर जीपीआर जो हमारा था मींस ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो था, स्टार्टिंग के सम में दिया था, फिर आगे जब हम लोग सर कॉन्सेप्ट बढ़े तो प्रीवियस ईयर के बेस पे निकाला। वही काम आपको यहां पे भी करना है। बट आपको सर ये 3 साल का डिटेल दिया होगा, 2 साल की डिटेल्स दी होंगी, 4 साल की डिटेल्स दी होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा टेबल था वैसे जितने ईयर्स ऐड करेंगे आप ऐड कर दो टेबल में और सबका ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। क्या निकालो? पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। ग्रॉस प्रॉफिट अगर सर निकल गया, जीपीआर रेशियो निकल गया, उसका एवरेज कर दो। क्या कर दो आप? एवरेज कर दो। कैसे करना है? कॉन्सेप्ट समझते हैं, बहुत टेंशन नहीं लेना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन पहले स्क्रीन पे ऐड कर दो। ये क्वेश्चन और सिंपल लेवल आएगा। कॉन्सेप्ट भले थोड़े से बड़े दिख रहे हैं बट और इजी कॉन्सेप्ट, मतलब ना इसमें आपको अंडर वैल्यूएशन जल्दी दिखेगा ना ही ओवर वैल्यूएशन का केस दिखेगा। मतलब चांसेस मतलब ऐसे हो गए कि सीधा पोस्टिंग करो और नंबर ले लो आप। कैसे बात कर लेते हैं सर? 31 मार्च क्लोज करता है, पहला लाइन बोल रहा है एंड फायर ऑकर्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ। देखो कब लगी आग ये भी ढूंढने की जरूरत नहीं है सर। कैसे? हमेशा देखो लास्ट ईयर का जो अमाउंट है ना उसमें क्लियर डेट वो लोग मेंशन किए हैं। 1/4/16 को स्टार्ट होगा सर, तो यहां पे मेमोरेंडम बताओ 1/4/16 को स्टार्ट होगा और कौन सी डेट तक सर? 16/5/16 तक जाना है। मतलब डेट भी देखो क्लियर मेंशन है। जिन बच्चों को डेट ढूंढने में कुछ दिक्कत है देखो सर इजी कॉन्सेप्ट हमारा बना। आगे का डिटेल्स है एंड स्टॉक कॉस्टिंग ₹38,000 ओनली कुड बी सैल्वेज। मतलब सैल्वेज कहां था सर? सैल्वेज यहां पे आता है, वैल्यू पुट अप करेंगे एंड इंफॉर्मेशन नीचे का डिटेल्स देके रखा। देखो ना सिंपल सा मैंने बोला, क्या बोला? देखो सैल्वेज हमने ढूंढ लिया सर। सैल्वेज तो देखो क्लियर बोला था 38 ही था ना आपका, बिल्कुल सर। आगे का डिटेल्स आपको दिए हैं, सिर्फ फॉर्मेट जो आपका फॉर्मेट है, सॉरी फॉर्मेट है उसमें पुटअप करके आंसर फाइंड आउट करो। देखो ना डिटेल्स में भी देखो कितना इजी डिटेल्स है। अगर कोई 11वीं क्लास का मींस 11th क्लास का बच्चा होगा जिसने फाइनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट सीखा वो भी पोस्टिंग करके नंबर ले लेने वाला है। डिटेल्स क्या है? ओपनिंग, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग और कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब एकदम टाइम पास वाला सम आपको दिया है, सिर्फ समझने की देरी है। बैफ वाले बच्चे सेम 17 में क्वेश्चन बना था, इसके बाद वाली वीडियो लेके आ रहा हूं, सेम क्वेश्चन आपको आया। मतलब 15 मार्क्स फ्री में बांटेंगे एंड बीकॉम को अगर इस लेवल का क्वेश्चन आया तो 20 मार्क्स एकदम इजी लेवल का। मतलब सर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात ही नहीं कर रहे। तो वैल्यू पुटअप करते हैं। सोचना क्या है? ओपनिंग स्टॉक अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कहां पे आता है सर, ये हमको पता है। ओपनिंग स्टॉक यहां आता है, परचेज इधर आता है, सेल्स यहां पे आता है सर एंड क्लोजिंग स्टॉक इधर आता है। किसी बच्चे को इसमें कुछ डाउट है? अगर मैं पूछूं डाउट है सर? बिल्कुल नहीं, कोई डाउट नहीं है। एंड टैली जब करते हैं सर ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ये भी किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट है सर? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए आगे बात कर लेते हैं ना। मेमोरेंडम में भी इसका मतलब यही फॉर्मेट आएगा, लिख दो जल्दी से। ओपनिंग स्टॉक, नेक्स्ट हो गया सर
परचेज, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे सर सेल्स हुआ, एंड यहाँ पे आया क्लोजिंग। और मेमोरेंडम में जो आपका क्लोजिंग है कभी भी दिया थोड़ी रहता है सर, ये तो आपका टैली पे मिलेगा, ये तो टैली पे ही मिलेगा सर। मेन कॉन्सेप्ट हमारे इसको लेके है ग्रॉस प्रॉफिट, कि सर ये ग्रॉस प्रॉफिट ये कैसे मिलेगा, उसके बारे में थोड़ा सा डिले सोचो ना भाई। पहले जो डिटेल्स है फिलअप करो उसको, पहले ओपनिंग स्टॉक देखो, ईयर बाय ईयर फिलअप कर दो बहुत जल्दी से। सर कितना, अगर मैं ओपनिंग स्टॉक की बात करूं 150-300 है सर, लिख दिया 150-300 है। और नेक्स्ट ईयर का 140-300, मैंने बोला 140-300 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट सर 158-200 लिख दिया सर, 158-200 कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट जो मेमोरेंडम है वो ध्यान रखना नीचे लिखना है सर, 160 ओपनिंग है आपका, तो आपने लिख दिया सर 160। देखो ना कितना इजी लेवल का पोस्टिंग है हमारा ये टॉपिक। आगे का डिटेल परचेज भी डायरेक्टली दिया है, कितना सर 4 दिया है, लिख दो आप। नेक्स्ट ईयर का सर 440 है, सॉरी 440 है, क्लियर है। अगले ईयर की अगर मैं बात करूं सर, कॉपी वहां से देख के कर दो। नेक्स्ट ईयर की कॉपी करो सर 586-800। मेमोरेंडम का कॉपी करो यहां पे आप 78। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को सर बिल्कुल नहीं, कोई प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे सेल्स का डिटेल है, कॉपी सेल्स यहां पे होता है सर, कर दो 6 लाख। नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं 660 हो रहा है, नेक्स्ट ईयर का आपसे पूछा जाए 780 हो रहा है सर। एंड मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा आपका 99-200। किसी बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम कंफ्यूजन है सर? बिल्कुल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। आगे का डिटेल्स क्लोजिंग भी देके रखा है सर। क्लोजिंग पहले ईयर का, फर्स्ट ईयर का सर 140-300। नेक्स्ट ईयर की अगर बात करूं 158-200। नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं 160। एंड लास्ट ईयर मेमोरेंडम का तो मिसिंग वैसे भी दिखेगा, मैं पहले ही बता चुका हूं, वो तो आपका मिसिंग ही होता है। तो सर जीपी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकल जाएगा, पहले आप इसको टैली कर दो। क्या करो आप इसको टैली करो। चलो टैली करते हैं। डेबिट ज्यादा दिखेगा आपको, नहीं सॉरी क्रेडिट आपको ज्यादा दिखने वाला है। क्रेडिट का टोटल पहले लास्ट ईयर का करते हैं। लास्ट ईयर का जो टोटल आया, यहां पे तो टोटल ही नहीं किया, इन्होंने वर्टिकल फॉर्मेट से कर लिया है, तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट पहले लिख दूं, उसके बाद टोटल आप लोग को करना पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट अगर बात करूं फर्स्ट ईयर का 150 आ रहा है। सेकेंड ईयर का अगर आपसे पूछा जाए सर 165 का आ रहा है। थर्ड ईयर का अगर मैं आपसे पूछूं तो सर 195 आ रहा है। क्लियर है? सब बच्चे क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, सब बच्चे ये टोटल लेंगे। अब जैसे मेरे पास कैलसी नहीं तो मैं कर देता टोटल लिया, सेम टोटल यहां कॉपी किया, टोटल में से माइनस कर दिया तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। सर ये क्या बात हमें बता रहे हो, ये तो हमको पहले से पता है, हमको ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करता है। सर आगे की बात आप करिए, बच्चों का मन में ऐसा डाउट जरूर आ रहा होगा। चलिए ग्रॉस प्रॉफिट आपने निकाल लिया सर, बिल्कुल निकाल लिया। तो आगे ध्यान से देखो, यहाँ पे जगह की थोड़ी सी शॉर्ट पड़ रही है इसलिए ध्यान रखना। यहाँ पे आप टोटल करोगे इसके नीचे, बट जगह नहीं है तो मैं यही सेटल कर रहा हूं। आपको निकालना पड़ेगा सर जीपीआर रेशियो निकालना पड़ेगा, और जीपीआर रेशियो का फॉर्मूला है सर प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100। ये पहले से पढ़ते आए हैं। क्लियर है सर? बिल्कुल। मैं आपसे पूछूं फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कैलसी पे ले लो, 150 डिवाइड बाय सेल्स। फर्स्ट ईयर ध्यान रखना, फर्स्ट ईयर से मैच होगा, सेकेंड ईयर से मैच होगा। 150 डिवाइड बाय 6 लाख मल्टीप्लाई 100 किया, कितना परसेंटेज आया? परसेंटेज की अगर बात करोगे सर 25% आ रहा है। हर बच्चे का यही आना चाहिए। नेक्स्ट ईयर सर प्रॉफिट अपॉन सेल, प्रॉफिट कितना सर 165 डिवाइड बाय 6,60,000 मल्टीप्लाई 100 किया, तो जो आपका रेशियो आ रहा है सर 25 यहां भी देखने मिला है। लास्ट ईयर का करिए आप,
ग्रॉस प्रॉफिट 195 डिवाइड बाय सेल्स 780, मतलब सिंपल सा लॉजिक है सर, जिस साल का प्रॉफिट है उसी साल का सेल्स आपको लेना है, मल्टीप्लाई 100 कर देना है, परसेंटेज मिला तो सर परसेंटेज यहां भी मिला 25, तो इसका एवरेज करो ना सर, एवरेज भी 25 ही आएगा ना। कैसे 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 आप वो बताइए। तो मैंने बोला सिंपल सा देखो ना, 25% प्लस 25% प्लस 25% डिवाइड बाई कितने ईयर का था सर, 3 इयर्स का है। कितने ईयर सर, जितना ईयर है उतने से डिवाइड कर दो। 3 ईयर है डिवाइड बाई 3, 2 ईयर से डिवाइड बाई 2, 4 ईयर से डिवाइड बाई 4। और देखो ना तीनों का प्लस आप करोगे सर, 75% डिवाइड बाई 3 और डिवाइड किया तो 25 ही आएगा। और ये निकल गया तो आगे की कहानी बहुत इजी हो गई सर हमारी। कैसे इजी हो गई, ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता ही चल गया, एवरेज पे लेना है, आप ध्यान रखना एवरेज पे लेना है। 25% सेल आपका कितना है सर, 99,200 का 25% आप निकालिए, कितना आएगा अगर आपसे पूछा जाए तो 24,800 आ रहा है, 24,800। और ये काम हो गया तो सर इजी कहानी, टैली कर देते हैं इसको। चलिए टैली करिए, इसमें तो हमेशा आपका डेबिट ही ज्यादा होगा। टोटल कर लो आप, टोटल सर 262,800, तो यहां भी आपका यही आएगा 262,800। माइनस आप कर दो, माइनस करने के बाद आपका जो आंसर आया 163,600। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन यहां तक सर बिल्कुल नहीं। और ये काम आपका हो गया तो क्लोजिंग स्टॉक यहां पे आप लिख दो 163,600। तो सर लॉस आ गया, लॉस कितना आपका, माइनस करिए आप, कितना आ रहा है सर 125,600। बट सर पॉलिसी इस समय दिया नहीं था, तो ध्यान रखना यही कंफ्यूज करेंगे। पॉलिसी जब आपका नहीं दिया तो यही आपका क्लेम हो जाएगा, लिख देना, ये स्टेप आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब पॉलिसी दिया ही नहीं है तो इसका मतलब है सर क्लेम जितना यहां पे आया उतना क्लेम आपका रिसीव हो गया सम के अकॉर्डिंग। क्लियर है, बिल्कुल सर कॉन्सेप्ट क्लियर है। बट कुछ परसेंटेज बच्चे जरूर थोड़े से डाउट कंफ्यूजन में होंगे, इसीलिए नेक्स्ट जो वीडियो लेके आ रहा हूं FY BAF 2017 में सेम इसी टाइप का क्वेश्चंस पूछा था, तो वो क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं, ताकि ये टाइप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार मेंशन कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है ये टाइप, इसीलिए बहुत अच्छे तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करो। एंड आज कंप्लीट प्रैक्टिकल आप लोगों को अपलोड करा दिया जाएगा। कल हम ऑब्जेक्टिव्स या फिर शॉर्ट नोट्स जितना भी पॉसिबल हो सकेगा शूट कर पाना, ताकि मंडे कुछ बच्चे मतलब जिनका एग्जाम होने वाला है उनको काफी बेनिफिट्स मिल जाए। प्रैक्टिकल तो हम लोग बाद में और भी ऐड करेंगे, बट जिन बच्चों का एग्जाम मंडे को है तो एटलीस्ट उनके हिसाब से मैं अभी की प्रिपरेशन करा रहा हूं, बाद में प्रैक्टिकल्स और ऐड करूंगा तो आगे के हैशटैग में ऐड कर दूंगा। क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए हर एक बच्चे का। फिर भी किसी बच्चे को आज के वीडियो में या फिर इसके पहले किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अगर क्रिएट हुआ है तो कमेंट में ऐड कर दो, रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक के बारे में, उस कमेंट के बारे में बात कर लेंगे एंड उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।